को साझा करने के लिए न्यूज नेशन के तमाम दर्शकों के साथ। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि आज का दिन बेहद गौरवान्वित क्षण पैदा करने वाला है हर भारतवासी के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो। तो चांद पर जय हिंद। जी हां, न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस कवरेज में अब जुड़ चुकी हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी पयोधी। बिल्कुल, और इस कवरेज को लेकर हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हर एक वो क्षण उस कैमरे में रिकॉर्ड होगा जिस कैमरे पर टकटकी लगाए आप बैठे हुए हैं। तो बस थोड़ी देर और फिर चांद पर होगा हिंदुस्तान का झंडा। 14 जुलाई से शुरू हुआ चंद्रयान का सफर अब मंजिल तक पहुंचने वाला है। जी हां, आपसे थोड़ी देर बाद लैंडर विक्रम चांद पर उतरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। शाम 6:04 पर लैंडर चांद पर उतरेगा। धड़कनें थमने वाली हैं। इंतजार खत्म हो चुका है। इतिहास बदलने वाला है। हिंदुस्तान का मिशन मून चंद्रयान 3 अब से कुछ पलों बाद चांद की धरती को चूमने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह अद्भुत पल है, अद्भुत घड़ी है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए एक तरफ घरों में प्रार्थनाएं की जा रही हैं, तो मंदिरों में हवन पूजन। हमारा चंद्रयान सफल होगा, भारतीय का अभियान चंद्रमा में हमारा चंद्रयान। आज चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए, निर्विघ्नता पूर्वक स्थापित हो जाए, उसमें कोई बाधा ना आए। हम सभी अपने प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना कर रहे हैं। लबों पर दुआओं का दौर है तो मस्जिदों में नमाज हो रही है। हम भारतवासी कितने बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट, और हम अपने देश के लिए आगे बहुत ऐसे कुछ करने की सीख। सारी दुनिया सांस रोक कर उस घड़ी का इंतजार कर रही है। खासकर रूस के लूना 25 की नाकामी ने चंद्रयान 3 को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। घड़ी की सुई जैसे ही शाम 6:04 पर पहुंचेगी, भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका होगा और इस तरह चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। चंद्रयान 3 का सफर 14 जुलाई से शुरू हुआ था। 15 जुलाई को पृथ्वी की पहली कक्षा में दाखिल हुआ। 1 अगस्त को चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से विदाई लेकर 5 अगस्त को चांद की कक्षा में जा पहुंचा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग अलग हो गए। 18 और 20 अगस्त को डीबूस्टिंग की गई और अब सॉफ्ट लैंडिंग का वक्त आ चुका है। हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह चंद्रयान 3 चंदा मामा की गोद में दाखिल होगा और वहां से दुनिया को बताएगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान आखिरी 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक काफी अहम होंगे। वैज्ञानिकों के भाषा में इसे टेरर ऑफ द 15 कहा जाता है, यानी दहशत के 15 मिनट। See, what happened is when the craft, when it is moving around the moon, before starting the activity, the speed of the craft is something like 2 kilometers per second. And this speed has to be reduced to 0
and that, when it is 0, it should be on the ground. And this 0 cannot be later or earlier. So exactly when the craft comes to the landing point, at that time this velocity also should be 0. So all the systems should function to the dot to ensure that the velocity is reduced controlled way. Then only the mission will be possible. That's what we are telling, that is very critical, because any deviation from here and there, it will be mission will be the failure. That's what we are telling, is a very, very critical and complex, and we are telling that the 15 minutes error because of this one only. अब आपको बताते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 किस तरह चांद की धरती की तरफ बढ़ने वाला है। चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 4 फेज में होगी, जिनमें रफ ब्रेकिंग फेज, अल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज यानी टच डाउन फेज शामिल है। उधर चंद्रमा पर सूर्योदय होगा, इधर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार होगा। सूरज के उगते ही विक्रम का सोलर पावर सिस्टम एक्टिवेट हुआ और फिर विक्रम लैंडर की रफ्तार 1680 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड तक की गई। इसके बाद विक्रम चांद की सतह के सीध में आया। विक्रम का ऑनबोर्ड कैमरा खुल चुका है और चांद की सतह से तस्वीरें लेनी शुरू कर दी हैं। इन तस्वीरों से अब विक्रम अपने सिस्टम में मौजूद तस्वीरों से मिलान कर रहा है। तस्वीरें मिल चुकी हैं। विक्रम ने यहीं उतरने का फैसला किया है और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब लैंडर विक्रम ने चांद की धरती को चूम लिया। चांद पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम से 2 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा और अपने अंदर मौजूद सिस्टम से चंद्रमा का अध्ययन शुरू करेगा। फिर उसे लैंडर और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल की मदद से धरती पर पहुंचाएगा। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस है, यानी पृथ्वी के करीब 14 दिनों के बराबर। यानी जब तक सूर्य चमकता रहेगा तब तक रोवर और विक्रम काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य डूबेगा सब जगह अंधेरा फैल जाएगा, तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा और इस तरह विक्रम और रोवर प्रज्ञान के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसरो अपने तय अध्ययन तक पहुंच चुका होगा और भारत इतिहास रच चुका होगा। टीम न्यूज नेशन। तो आप इसे अब ऐसे समझिए कि इसरो के कंट्रोल रूम में हलचल तेज हो चुकी है। बस 3 घंटे बाद चांद पर उतरेगा लैंडर विक्रम। जी हाँ, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। लैंडर मॉड्यूल के निर्धारित पॉइंट पर पहुंचने का इंतजार हो रहा है। लेकिन ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं जगह, दरअसल में ऐसी ही वो जगह है पयोधी जहां पर अब से थोड़ी देर में तस्वीरें आएंगी। 6:04 पर जो तस्वीरें आपको इसरो की तरफ से दिखाई जा रही होंगी, लगभग वैसी ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यही वो सफर है जो 41 दिन का सफर चंद्रयान मिशन 3 ने पूरा किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या पयोधी? तो इसरो के कंट्रोल रूम में हलचल तेज हो गई है। बस 3 घंटे बाद चांद पर उतरेगा ये प्रज्ञान। और आपको फिलहाल हम ये बता दें कि सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, क्योंकि 3 चरणों में इसे 3 भागों में बांटा गया है ताकि आसानी से जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसे रेगुलेट कर सकें। 3 चरणों में इसकी लैंडिंग होगी और फिर जब ये सेल्फ प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग इसके अंदर होगी तो उस दौरान सबकी सांसें थम जाएंगी। उसे आप 3rd फेज कह सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए इसरो सेंटर में जो हलचल बढ़ी है उसका ये भी कारण है कि जो ये आखिरी मोमेंट होते हैं अनुराग, ये बहुत ही स्पेशल होते हैं उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। भारत के शान को दर्शाता हुआ ये बड़ा ऑपरेशन है और इसकी सफलता की हर कोई दुआ कर रहा है। बिल्कुल। तो इस वक्त सिर्फ हर भारतवासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं चंद्रयान मिशन 3 पर। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जाने माने वैज्ञानिक गौहर रजा साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अर्लीन कौर हैं, स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मिला मित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्पेस साइंटिस्ट। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और अर्लीन कौर क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है तो शुरुआत अर्लीन आप ही से करेंगे। आज का जो ये दिन है बहुत स्पेशल है, ये क्षण बहुत स्पेशल है, लेकिन ये तस्वीरें में जो आप देख रही हैं इसरो सेंटर में हलचल तेज हो गई है। हम इसे कैसे समझेंगे? आने वाले कुछ घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं? एज यू सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पल है हमारे, बिकॉज जो हमारा विक्रांत है इट शुड बी लैंड वेरी सॉफ्टली ऑन द मून। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम लोग इस बार विक्रांत को सॉफ्टली लैंड कर सके मून पर, बिकॉज
लास्ट टाइम एज यू सी कि हम लोग चंद्रयान 2 में विक्रांत का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, बट इस बारी हमने इसीलिए करवाना है ताकि इजीली हमें एक्सपेरिमेंट्स मिल सके, इजीली हम लोग वहां पे देख सके कि किस टाइप के मटेरियल्स, मिनरल्स हमें मिलते हैं, बिकॉज हम लोग एक डार्क जोन में लैंड कर रहे हैं विक्रांत को, जो कि साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। तो उस हिसाब से वहां पे उसके अंदर रोवर भी होगा एंड रोवर के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का रोवर हमारे एक्सपेरिमेंट्स देगा। वो हमारे बेसिकली रोवर में ही हमारे पेलोड कैरी होंगे जो वहां पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जी। जो एक्सपेरिमेंट है हमारे लाइक एक्सरे एंड लेजर स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि हमारे वहां पर जो मटेरियल होगा, वहां पे जो सॉइल होगा उसको कलेक्ट करेंगे और उस पर देखेंगे हम लोग कि कितने दिन है। और ये बेसिकली 1 लूनर डे के लिए ही वैलिड है। 1 लूनर डे का मतलब भारत में धरती पर हम देखें तो कितना अवधि? 1 लूनर डे का जी 1 लूनर डे का मतलब है कि 1 लूनर डे का मतलब है अर्थ के 14 दिन, 14 डेज जो मून के 1 लूनर डे को कंसिडर हम लोग करेंगे। तो ये हमारा मिशन सिर्फ 14 डेज का ही है। मे बी आफ्टर दैट अगर वो सोलर पैनल के थ्रू सन की रेस से वहां पे रन करने लग जाए मून में, दैट वाज वेरी डिफरेंट। बट अभी हमारा मेन फोकस है कि विक्रांत हमारा सॉफ्टली एंड सेफली लैंड हो जाए। इस बार ड्यू टू विच हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस भी करे हैं विक्रांत 2 में। जो हमारे विक्रांत है चंद्रयान 3 का मेन पर्पस ही यही है कि सॉफ्ट लैंडिंग एंड सेफली सॉफ्ट लैंडिंग कर कर रोवर को लैंड कर कर वहां पर हम लोग मूव करवा सके और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। बिकॉज अगर आप देखें अभी तक यूएस, चाइना एंड रशिया उन्होंने डार्क जोन मतलब साउथ जोन में नहीं करा जहां पर सन की रेज आती है। साउथ पोल में हाँ जी, साउथ पोल में। तो साउथ पोल में जब लॉन्च करा है तो वो डार्क जोन है, तो वहां पर आपको कोई ना कोई वाटर मटेरियल्स मिलेंगे। बिकॉज सूरज जहां है वहां पानी की तो संभावना कर नहीं सकते, बट जहाँ डार्क जोन है वहां पर आप संभावना कर सकते हो पानी की। वहां पर पानी मिलेंगे आपको, मिनरल्स मिलेंगे, उसके बाद सॉइल अलग डिफरेंट ढंग से होगी एंड वहां पर कुछ ऐसे क्या पता आपको एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ एक मिनरल्स या बेसिक एनालिसिस हो सके जो हम देखते हैं।